चलिए, हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। उसके बारे में उससे पहले आज हम थोड़ा बहुत पहले हम जान लेते हैं कि कुछ तिरंगा के बारे में, और तिरंगा की कुछ विशेष जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो चलते हैं तिरंगा को किस प्रकार से हम लोग, ये है हमारा तिरंगा, ये हमारा है तिरंगा। तिरंगा को हमेशा जो केसरिया कलर जो होता है, केसरिया रंग जो होता है वो हमेशा ऊपर होता है, और हरा रंग जो होता है वो नीचे होता है, और बीच में है सफ़ेद जिस पे हमारे अशोक चक्र है, नेवी ब्लू, वो हमारा बीच में होता है। और उस अशोक चक्र में हमारे 24 तिलियाँ हैं। अब इसकी विशेषता को समझते हैं, और पहले आप लोग बता सकते हैं कि इसका डिज़ाइन सर्वप्रथम किसने तैयार किया। इस तिरंगा का डिज़ाइन, ये हमारा भारत का, हमारा देश का प्यारा तिरंगा जो दुनिया में कुछ यूनिक है, विश्व में हर देश से बहुत अलग है, बहुत यूनिक है और बहुत ख़ास है। इस तिरंगा का डिज़ाइन किसने किया, आप लोग बता सकते हैं। इस तिरंगा का डिज़ाइन सर्वप्रथम ने पिंगली वेंकैया ने किया था। पिंगली वेंकैया ने इस झंडा का सर्वप्रथम डिज़ाइन किया था, और इस झंडा का अप्रूवल हमारे संविधान में जो मिला वो 22 जुलाई 1947 को मिला था। इस झंडा का जो अप्रूवल जो हम लोगों को मिला था वो 22 जुलाई 1947 को मिला था। चूँकि अब अंग्रेज़ को पता हो चुका था ब्रिटेन में कि हमारा देश, भारत देश अब आज़ाद हो जाएगा, इसीलिए 22 जुलाई 1947 को झंडा का अप्रूवल कर दिया गया। और हम झंडा के विशेष जानकारी के बारे में प्राप्त करते हैं। इस झंडा का जो अनुपात होता है, लंबाई और चौड़ाई में इसका अनुपात जो होता है तिरंगा का, वो हमारा अनुपात होता है 3, लंबाई होता है 3:2, यानी 3:2 लंबाई और चौड़ाई। अगर लंबाई होगा 3 फीट तो चौड़ाई 2 फीट होगा फीट में। सेंटीमीटर में भी वैसी होगा 3:2, यानी 3:2 का होता है। अगर चौड़ाई और लंबाई की बात होगा तो 2:3। जब हमारा चौड़ाई और लंबाई, यानी चौड़ाई 2 और लंबाई 3, और लंबाई होगा तो 3:2 लंबाई और चौड़ाई के रेशियो में। चलिए अब झंडा के विशेष इसका जानकारी लेते हैं। इस झंडा का ऊपर जो केसरिया कलर है, वो केसरिया जो कलर है वो हमारा बलिदान का प्रतीक है। ये हमारा बलिदान का संकेत करती है, यानी हमको बलिदान का ये प्रतीक है देश के। और सबसे नीचे है वो हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगराई, ये हमारा हरियाली का प्रतीक है। और बीच में जो श्वेत है वो शांति का प्रतीक है, यानी हम लोग किसी देश से युद्ध नहीं लड़ेंगे, अगर हमको कुछ कोई करेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, यानी हम लोग को ये शांति का प्रतीक है। और ये बीच में जो हमारा श्वेत कलर है, उसके बीच में एक अशोक चक्र है जिसमें 24 तिलियाँ हैं। ये अशोक चक्र में 24 तिलियाँ हैं, 24 तिलियाँ हैं, ठीक है। ये अशोक चक्र में 24 तिलियाँ हैं, और ये हम लोगों को यह संदेश देती है कि 24 तिलियाँ जो हमारा अशोक चक्र का है, यानी 24 घंटा राष्ट्र धर्म पर चलने का संकेत देती है, यानी राष्ट्र के लिए 24 घंटा समर्पित रहना है। जैसे एटीएम किस प्रकार से 24 घंटा संचालित होता है, 24/7 होता है, वैसे ही हमारा 24 जो आरे है, यानी हमारे अशोक चक्र में ये हमारे 24 आरे हैं। 24 घंटा हमारे राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के लिए कर्म, यानी राष्ट्र कर्म पर और राष्ट्र धर्म पर चलने का संदेश देती है दोस्तों। और हम बच्चों ये बात हम जानते हैं कि हमारा देश के लिए जो हमारा कितने शहीद वीर सपूत ने, कितने वीर शहीद, कितने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे बलिदान की, यानी देश के लिए आहुति दी है। तो उसके लिए आज भी हम लोग यानी गाथा गाते हैं कि आज हमारा तिरंगा है तो उन लोगों की वजह से है। और एक बात और, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह विदेश में सर्वप्रथम इस तिरंगा को किसने लहराया और कब लहराया गया। तो सर्वप्रथम इस तिरंगा को विदेश में जो लहराया गया था 1907 में लहराया गया था, और इनको लहराने वाले थे मैडम भिक्खा कामा, जो जर्मनी के बर्लिन में सम्मेलन में लहराया गया था। उस समय बहुत को पता नहीं था कि ये किस देश का तिरंगा है, तो फिर बाद में पता चला ये भारत का है, यह हमारा प्यारा भारत का तिरंगा है। चलिए उसके बाद ये झंडा को हम देखेंगे कि यह जब हमारा सौर जब चक्र निकाला जाएगा, जब हमारा तिरंगा
जब हमारा तिरंगा यात्रा निकाला जाता है सेनाओं के द्वारा, तो इसको हमेशा जो पकड़ने का तरीका जो होता है वो इस प्रकार से होता है, यानी दाहिने हाथ ऊपर होता है और बाएं हाथ नीचे होता है, और ऐसे लेकर के हमारे वीर सपूत चलते हैं। लेकिन जब हम आंदोलन में, जब हमारे किसान या हमारे किसी भी प्रकार का आंदोलन छोटा मोटा होता है, जो हमारे देश के जो नागरिक हैं वो किस प्रकार से लेकर चलेंगे, तो इस तरह से कंधे पर लेकर के चलते हैं। यानी जब हम थक जाते हैं तो कंधे पर सीधा रख करके और दाहिने हाथ में लेकर के चलते हैं। और इसका विशेष जानकारी है, और इसका और ध्यान, यह जो इसको जो तोलन फहराया जाता है वो हमेशा यानी सूर्योदय में ही फहराया जाता है, यानी सूर्य निकलने से पहले इसको नहीं फहरा सकते हैं और सूर्योदय के बाद भी नहीं फहरा सकते हैं। इसको सूर्योदय के बाद हमारा जो धरती है, धरती को कोई नहीं देखे, हमारा जो बलिदान है कोई नहीं देखे, हमारा इसका एक गरिमा है हमारा तिरंगा का, इसको सूर्योदय के बाद ही फहराएंगे। और सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद इसको सूर्यास्त से पहले इसको हम लोग उतार भी लेंगे। और क्या है कि इसका नियम है कुछ क्या, कि जैसे अगर कोई धार्मिक त्यौहार आता है या धार्मिक जब हम झंडा लगाते हैं तो उसके साथ इस तिरंगा को हमेशा ऊपर दर्जा दिया जाता है, यानी धार्मिक जो आपका झंडा होगा इस तिरंगा के नीचे होगा और तिरंगा हमेशा उससे ऊपर होगा। यह हमको संदेश देती है। और इसका और क्या है, जैसे हमारा मान लीजिए कोई देश का झंडा कोई देश के साथ लगाया जाएगा तो हमेशा इस तिरंगा का जो इस्तेमाल किया जाएगा, यानी वहाँ पर जब फहराया जाएगा, लगाया जाएगा तो उसके दाहिने तरफ लगाया जाएगा, यानी हमारा जो देश भारत का तिरंगा जो होगा वो दाहिने तरफ होगा किसी दूसरे देश के तिरंगा के साथ। और जब वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, जब हमारा कई देशों का साथ होता है तो हमेशा प्रथम हमारा भारत का होगा। जैसे हम अमेरिका जाएंगे या मान लीजिए हमारा भारत का प्रिय मित्र मान लीजिए यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, तो उसके साथ हमारा राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री अगर जाते हैं तो वहाँ पर सर्वप्रथम वहाँ का तिरंगा वहाँ के लोगों के लिए हो जाएगा, और भारत में आएंगे तो हमारा भारत के लिए हो जाएगा। और भारत का हमेशा किस हाथ में, मतलब किस तरफ होगा, दाहिने तरफ होगा। बस, जय हिंद दोस्तों।